हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज है 3 फरवरी यानी शब बारात का दिन। आप सबको मेरी तरफ से शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका शब बारात का जो दिन है वो बहुत अच्छा गया होगा। आपने अल्लाह से ढेर सारी दुआएं मांगी हो और अल्लाह हम सबकी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। तो हमारी तैयारी तो सुबह से ही चल रही थी। हम नहाने के बाद डायरेक्ट किचन में आ गए। यहाँ हमने सबसे पहले बादाम को ड्राई रोस्ट किया और इसे अच्छे से छिलके निकालने के बाद हमने ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ कढ़ाई चढ़ाने के बाद 1 चम्मच घी डाला, उसके बाद 1 इलायची 1 लौंग डालने के बाद अच्छे से इसमें थोड़ा सा कप पानी डाला और थोड़ा चीनी डालने के बाद इसे भी अच्छे से स्टीर कर लिया। उसमें बादाम का मिक्सचर डाला, इसे अच्छे से भुनाई कर ली और ये अच्छे से जब पक गया तो इसको निकाल लिया। और सबसे पहले एक प्लेट को मैंने ग्रीस किया जिसमें घी ड्राई फ्रूट्स डाले अच्छे से। उसके बाद जो मिक्सचर रेडी हो गया था उस पर हमने निकाल लिया और इसे अच्छे से फैला लिया। ये ठंडा हो जाएगा तो हम ऊपर से भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स गार्निश करेंगे और भर भर के हमने ड्राई फ्रूट्स को गार्निश किया था और उसे दबा करके सेट कर लिया था। फिर उसके बाद हमने कटिंग कर दी थी बर्फी की शेप की। और हमारी आज की तैयारी तो खैर सुबह से चल रही थी तो हम बहुत टायर्ड हो गए थे ये सब करते करते। फिर उसके बाद सेकंड जो चीज था वो दाल था, चने दाल का। हमने हलवा भी बनाना था और कतली भी बनानी थी। सबसे पहले इसे अच्छे से धो लिया हमने। उसके बाद प्रेशर में ऐड करने के बाद हमने 1 पैकेट इसमें दूध भी ऐड किया। 1 किलो चने में 1 किलो का दूध ऐड किया हमने। तो यहाँ पे हमने विसल लगने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद 1 चम्मच घी लिया, 1 इलायची 1 लौंग लेकर के अच्छे से इसमें डाल करके मिक्सचर चने दाल का हाफ मिक्सचर हमने हलवे के लिए बनाया था, हाफ मिक्सचर का हमने कतली बनाना था। तो यहाँ अच्छे से चने दाल को भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने दूध ऐड किया था। उसके बाद इसमें गुड़ ऐड किया। यहाँ पे मम्मा आ गई थी क्योंकि हमसे हो नहीं रहा था। देन मम्मा ने हलवा रेडी किया। उसके बाद फिर यहाँ पे कतली की प्रिपरेशन हो रही थी। घी में हमने तो इलायची लौंग डालने के बाद फिर से ऐड किया अपना मिक्सचर जो हमारा चना दाल का हाफ मिक्सचर था। देन उसके बाद पानी ऐड की, चीनी ऐड किया। तो इसे अच्छे से चला लिया जब तक वो अच्छे से चीनी जो है वो स्टिकी ना हो जाए। देन उसके बाद हमने इसमें चना दाल का जो मिक्सचर है वो ऐड किया और ग्रीस किए हुए जो प्लेट है उसमें हमने इसे भी निकाल लिया और इसे भी ठंडा होने के बाद अच्छे से कटिंग कर ली। और ड्राई फ्रूट्स इसमें भर भर के डाले थे जिसका चंक समय बाद में बहुत अच्छे से आ रहा था। और सबसे ज्यादा जो टेस्टी टर्न आउट हुआ था ये हुआ था। माशाल्लाह सारी चीजें बहुत अच्छी बनी थी लेकिन मुझे स्पेशली ये ज्यादा अच्छा लगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बनती है, हर सबके घर में सेम चीजें नहीं बनती। हमारे यहाँ भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट बनती है। तो आप बताना आपके घर में कौन कौन सी चीजें बनी है। तो आप बताना कि आपके यहाँ हलवा कतली किस किस चीज का बना। हमारे यहाँ तो बादाम सूजी और चने दाल का बना था। फिर यहाँ पे आप ही ने अच्छे से सूजी की बुनाई की। उसके बाद उसे भी चाशनी में डाल करके अच्छे से इसे पका लिया। ये जब मिक्सचर पक गया था सेम प्रोसेस से जिस प्रोसेस से सारे कतलियां बनाई आप ही ने, उसके बाद इसे निकाल लिया प्लेट में। ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छे से ड्राई फ्रूट से कोट किया। और हमारे यहाँ जितने भी कतली या हलवा होते हैं बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं और सारी चीजें जितनी भी होती है वो घी में ही बनाते हैं। स्पेशली हम लोगों को टेस्ट ज्यादा घी का पसंद है। रिफाइंड ऑयल हमारे यहाँ तो यूज भी नहीं होता और हम लोग डालते भी नहीं है। जितने भी चीजें वो घी में ही स्पेशली बनाते। तो यहाँ आप ही मम्मा नमाज पढ़ी थी तो मैंने आकर के किचन में यहाँ पे दोस्ती रोटी की प्रिपरेशन कर दी। डो मैंने पहले ही लगा दिया था। तो मैंने फारिग होते ही सबसे पहले यहाँ पे 2 रोटियों को जोड़ करके बीच में उसमें ग्रीस किया घी से और इसे अच्छे से बेलिया हल्के हाथों से। तो आप लोग बताना आपके तरफ घर में या फिर क्या बोला जाता है दोस्ती रोटी का। हमारे यहाँ इसे दोस्ती रोटी बोला जाता है क्योंकि मेन फंडा ये है कि 2 रोटी उसको जोड़ करके बनाया था। तो शायद इसी बेसिस पे नाम दिया गया होगा। हमें भी इसका मेन लॉजिक पता नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह सारी चीजें अच्छे से रेडी हो गई थी। टाइम पे फातिया हो गया था। तो माशाल्लाह सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्वाद वाली बनी थी। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और यहाँ पे हमजा अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा था, अकेले टीवी देख रहा था क्योंकि हम सारे आज सुबह से बिजी थे। तो वो भी सोच रहा होगा सारे लोग कहाँ गए। तो मैंने थोड़ा सा उसे पैम्पर किया। उसके बाद यहाँ पे अज़ान का टाइम हो गया तो मैंने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह अपना इफ्तार खोला और आज का दिन बहुत अच्छा गया। हम अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्रिया की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी बहुत अच्छा गया होगा। आपने बहुत सारी दुआएं मांगी होंगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।